दिवाली के दिनों में कहीं कटाई, कहीं कुछ, कहीं घर की सफाई, कहीं दुकान की सफाई, साधु बाबा कहीं आश्रम की सफाई। लौकिक दिवाली आ रही है ना 4 दिन 5 दिन के बाद। दिवाली की रात को शांति से प्रसन्नता से सोना, तो दिवाली के दूसरे दिन, वर्ष का प्रथम दिन प्रसन्नता से, हर्ष से, आनंद से जाएगा तो वर्ष भर प्रसन्नता, हर्ष और आनंद रहेगा। दिवाली के दिनों में दिए में, बत्ती में, फटाकड़े में कहीं किसी का हाथ पैर, भगवान करे ना जले, लेकिन किसी का जल जाए तो आलू के चिप्स काट के कटी हुई जगह पे रख दो, बस 1-8 घंटे में सदा के लिए आराम। और दिवाली कैसे मनाएं, ये लौकिक दिवाली को आध्यात्मिक दिवाली कैसे करें, ये थोड़ा समझ लो। तो आप सबको मैं बधाई देता हूं कि दिवाली के पहले आध्यात्मिक दिवाली मनाने का सुअवसर तुमको मिला है। दिवाली में 4 काम करने होते। बहन जी सुनना, माता जी, बबली सुनना, बिटिया तुम भी सुनना, बबलू। दिवाली में 4 काम होते हैं। एक तो घर की साफ सफाई होती, घर की, दुकान की, फैक्ट्री की, ऑफिस की। एक तो साफ सफाई, वो भले आप करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन वो घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने इरादे की भी साफ सफाई कर लो। अपना इरादा ऊंचा रखेंगे, जरा जरा बात में दुखी नहीं होंगे, जरा जरा बात में संसारियों की नकल नहीं करेंगे। जैसे महान आत्मा, जैसा भगवान चाहते ऐसा हमारा इरादा बनाएंगे। भगवान चाहते तुम मुक्त हो जाओ, भगवान चाहते तुम निर्दुख हो जाओ, भगवान चाहते तुम निरअहंकार हो जाओ, भगवान चाहते तुम निश्चिंत हो जाओ। बस ऐसा ही इरादा बनाएंगे। चिंता की गंदगी निकालेंगे, अहंकार की गंदगी निकालेंगे, निंदा की गंदगी निकालेंगे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। बोलो, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। घर की सफाई के साथ साथ दिल की सफाई हो गई कि नहीं हो गई? निंदा करने से दिल गंदा होता है बबली बेटिया, ईर्ष्या करने से दिल गंदा होता है ना। निंदा नहीं की और वो भगवान का स्मरण किया, दिल की साफ सफाई हो गई। घर की साफ सफाई के साथ मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप अपने दिल की साफ सफाई करने का इरादा कर लो। फिर आप इरादा करो और मैं भगवान को बिल्कुल, मेरी भगवान के साथ सीधी लाइन है। भगवान का मोबाइल नंबर मेरे पास रहता है। मैं आपके लिए भगवान को प्रार्थना करूंगा, भगवान बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे नहीं माने तो भगवान से झगड़ा करूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हमारी मोहब्बत ऐसी है भगवान के साथ। आप घर में जैसे साफ सफाई करते ऐसे अपने इरादे साफ सुथरे कर दो, एक बात। दूसरी बात है, आप घर में नई चीज लाते हैं, कपड़े, गहने, गांठे, बर्तन, सोना, कुछ न कुछ दिवाली के निमित्त नया ले आते। ऐसे आप अपने जीवन में गुरु मंत्र ले आओ, प्राणायाम ले आओ, मौन रहना ले आओ, जप करना ले आओ, ये नई चीज ले आओ, ठीक है। तीसरी बात है कि आप दिए जलाते, एक तो सफाई करते, दूसरी नई चीज लाते, तीसरा क्या करते, दिए जलाते। आप ज्ञान का दिया जलाओ। गुस्सा है तो देखो, गुस्सा मन में आया, कितना करूं, दिखावटी गुस्सा करूं, संभाल लेंगे, है, लेकिन अंदर से उसका बुरा ना हो और काम हमारा हो। काज हमार हित तासु होई। जिससे भी आप गुस्सा करते हैं,
पहले गुस्सा आए तो उसको देखो गुस्सा आया है, गुस्से की आग में अपना खून क्यों जलाऊं, अपनी बुद्धि क्यों बिगाड़ूं। गुस्सा करो लेकिन नाटक जैसा। गुस्सा तो मैं भी करता हूं, लेकिन गुस्से में तपता नहीं हूं, गर्जना करता हूं। अभी कोई बीच में उठे अथवा उसने कार चलाई तो कैसा गुस्सा करके दिखाया ना, लेकिन दिल में उनकी भलाई थी, उनको पाप ना लगे बेचारों को और लोगों को गंदी हवा ना मिले। तो गुस्से की जगह पर गुस्सा करो, लोभ की जगह पर लोभ करो, लेकिन लोभी बनो मत। गुस्सा करो, क्रोधी बनो मत। बच्चे को जन्म लो दो, लेकिन कामी टट्टू बनो मत। बच्चे तो मेरे को भी हैं, कृष्ण को भी थे, राम जी को भी थे, कबीर जी को भी थे, लेकिन पत्नी के शरीर को नोच नोच के मजा लिया। पत्नी जल्दी बूढ़ी बन जाएगी बेचारी। पति के साथ मजा लेने के लिए किया तो पति की आयुष्य नाश होगी। नहीं नहीं, संयम से, तिथि त्योहार देखकर, पवित्रता से। तो इस प्रकार अपने जीवन में ज्ञान का दिया ले आओ। भोजन बनाओ तो रोटी पकती है ना, तो बीच बीच में उधर घुमाओ। एक जगह पड़ी रहेगी, काले दाग होंगे, खाने वाले को गैस की तकलीफ होगी, हाजमा खराब होगा। साग को छोंक लगाते हो तो ज्यादा छोंक में सब्जी की ताकत नष्ट होगी। नहीं, जल्दी पानी डाल दो, ढक दो। दही खट्टी बनाकर न खाओ, और सीधी दही मत खाओ, जिससे फिर गुमड़े बुमड़े पैदा होंगे। दही को मथ लो, लस्सी बना लो, फिर मक्खन भी खा लो, लस्सी भी पी लो। दही सीधी खाने से आगे चल के कई बीमारियां बनती। देर से रात को ना खाओ, ऐसे ज्ञान के दिए से जियो। मासिक धर्म में परिवार वालों को भोजन बनाकर ना खिलाओ, बच्ची और यहाँ कोई बना के खाए। चतुर्थी को मूली नहीं खाना चाहिए, और अष्टमी को नारियल ना खाए, रात को दही ना खाए, और रात को तिल और तिल की वस्तु ना खाए। तबीयत अच्छी रखो। कईयों की आंखें जलती है, नंगे सिर धूप में घूमते हैं। नहीं, सिर ढको, नहीं तो बुद्धि कमजोर होती है, तबीयत कमजोर होती है, कान कमजोर होते हैं और बुढ़ापा जल्दी आता है। नंगे सिर धूप में ना घूमो। अभी तो धूप नहीं है, अभी तो पंडाल है। अभी माइयाँ क्यों साड़ी सिर पे रखती, अभी क्यों बहुरानियां बनती हो? अभी तो मौसी की नाई बैठे रहो, बहुरानी की नाई ऐसा करने की अभी जरूरत नहीं बेटे। ये तुम्हारा ससुरा नहीं बैठा, तुम्हारा बाप बैठा है यहाँ। बाप के आगे घूंघट नहीं निकालती। नारायण हरि। बापूजी माना बाप हुए ना। हाँ, काय को आके बैठे, तुम्हारे बाप का है? इधर आके बैठी हो, तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ, हमारे बाप का है। लो समझाओ इनको। ये पंडाल में आके बैठ गई, तुम्हारे बाप का है? हाँ। आप लोग क्यों बैठे, तुम्हारे बाप का है? हाँ, लो तो बांट लेना आधा आधा। बाप का है गुरु तो बाप माता पिता होते ही है। तो ज्ञान का दिया लाओ। तो एक तो नई चीज है, दूसरा कचरा निकालना, तीसरा दिया जलाना, चौथा क्या, मिठाई खाते खिलाते। रात को सोते समय सीधे लेट गए। अच्छा काम क्या है, पहले तो रात को अपने स्वभाव को, रात को सोने के 1 आध घंटा 10-15 मिनट पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए। गीले हाथ, गीले बदन, गीले कपड़े कभी नहीं सोना चाहिए। रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए। अगर मासिक धर्म हो गया तो जल्दी से स्नान कर ले, गुनगुने पानी से या कैसे, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दे। ऊपर सीलिंग फैन चला के सोना, फिर जोड़ों का दर्द बनता है। पश्चिम की एयर कंडीशन हो तो बदल दो, पश्चिम की हवा एयर कंडीशन की अच्छी नहीं। तो ज्ञान के प्रकाश में जियो। फिर मिठाई खाओ और खिलाओ। रात को सोने के पहले अपने कमरे में गोचंदन अगरबत्ती हो, दूसरी कोई सात्विक धूप वूप हो, गूगल वूगल थोड़ा धूप वूप करके, नहीं तो गाय के गोबर का कंडा अपने घर में कभी कभी धूप कर दो। अगर 2-4 बूंद गाय के घी की मिलाकर घर में धूप करोगे तो फिर कमरा बंद कर दो। फिर वो घर का हवामान वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा, नाड़ियों को बल देगा, दिमाग को बल देगा। और फिर सोते समय कमरे में
हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम 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 ओम, राम 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 राम, हरि ओम 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 ओम। आपका मीठा स्वभाव करके बिस्तर पर लेट जाओ। श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया एक। दोनों हाथ हृदय पे रखो, प्रभु जी मैं तुम्हारा हूं। अच्छा काम हो गया तो आपकी कृपा है, कहीं गलती हुई तो मेरी नासमझी मिटा देना देव। तुम्हें जो अच्छा लगे वही कराओ। शरीर मर जाए फिर ये आत्मा कहीं भटके नहीं, परमात्मा को मिले। ओम प्रभु जी, प्यारे जी, प्रभु तुम मेरे हो ना, मेरे हो ना। आपका स्वभाव मीठा हो जाएगा और भगवान भी खुश हो जाएंगे। जैसे बच्चा माँ को कहता है माँ माँ माँ, मैया तो मेरी है ना, और मैया तो जानती है तो मेरा जाया है, फिर भी बेटा बोलता है तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बाप को बोल दे पिताजी पिताजी आप मेरे हो ना, पिताजी बोले नहीं तो मेरा नहीं, आप मेरे हो मेरे हो, तो बाप को भी मजा आता है। ऐसे बापों का बाप अंतर्यामी प्रभु को मिठाई खिलाओ और प्रभु से मिठाई खाया करो और दूसरों को मिठाई खिलाओ और खिलाओ। ऐसे दूसरों से भी मीठा व्यवहार करो, सबकी भलाई, चाहे किसी धर्म के किसी मजहब के। मेरे पास कई ईसाई हैं शिष्य, मैं उनको भी भला चाहता हूँ। मुसलमान भी शिष्य है, पारसी भी शिष्य है, सबका मंगल, सबका भला। हाँ, जो गरीबों को बहका के धर्मांतरण करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ सावधान रहो भाई, ऐसा क्यों करते। जो बेचारे एक लोटा सूर्य को अर्पण करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, उनसे हिंदू धर्म खींच कर गाय का मांस खिलाना, दारू पिलाना, ऐसा काय को बेचारे को गिराते हो। वैसे आदिवासी और बेचारे विद्यार्थी छोटी समझ के होते और उनसे फिर और भी समझ छीन लो हिंदू धर्म की, अच्छा नहीं है। बाकी नफरत मेरी किसी से नहीं है, हम सबका भला। यहाँ तिलक करने से बुद्धि शक्ति खुलती, पैरों में चांदी का कड़ा पहनने से स्त्री संबंधी बीमारियां नियंत्रित रहती है और प्रसूति की पीड़ा में कम पीड़ा होती है और प्रसूति के समय भी मनोबल और शरीर बल बना रहता है। इसलिए महिलाओं को पायल पहननी चाहिए और देहाती महिलाओं को पैर में कड़े पहनने चाहिए। लेकिन हाथ में चांदी कोई भी पहनेगा उसको घाटा है। कमर के नीचे, नाभि के नीचे चांदी पहने, नाभि के ऊपर चांदी पहनने से नुकसान होता है बुद्धि का, शरीर का। आदिवासियों में, गरीब लोगों में न जाने किसने गंदी आदत डाल दी, चांदी पहनते। नाभि के ऊपर चांदी पहरा तो आपको घाटा है, नुकसान है। नाभि के ऊपर सोना, नाभि से नीचे महिलाओं को चांदी पहनना, पुरुष चांदी काहे को पहने। चांदी पहनने का शौक है तो भगवान को प्रार्थना कर देना दूसरे जन्म में साड़ी वाली बना दे, फिर खूब चांदी पहनो पैरों में। लेकिन मजा नहीं है, अभी जो भगवान ने बनाया वाह वाह। तो 4 काम दिवाली के हो गए ना लालियां, लाले 4 काम, घर की साफ सफाई, दुकान की, ऐसे अपने हृदय की सफाई, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा निकाल दिया। नई चीज लाए, प्राणायाम, जप, नियम, रोज थोड़ा शास्त्र पढ़े, ये नियम ले आए। दिया जलाया, क्रोध आया, काम आया, चिंता आया, ये तो आते जाते, हम काहे को डूबे इसमें। जैसे मूर्ख मकोड़े और मक्खियां चाशनी के कढ़ाई में डूब मरते, सियाने होते तो किनारे से काम कर लेते। ऐसे संसार में हम काहे को किसी के द्वेष में, किसी की निंदा में, किसी की परपंच में, मन की चिंता में पड़े। मन में चिंता आई, घर में कुत्ता आ गया तो घर का मालिक हो गया क्या? कुत्ता अपनी मेम साहब को लाया तो दोनों मिलके आ गए तो मालिक हो गए क्या? पिल्लरों को लाए तो क्या सब मिलके आए तो मालिक हो गए क्या? ऐसी चिंता आती तो मन में आती मेरा क्या, मैं प्रभु का प्रभु मेरा, जय प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, खा ले मिठाई, हो गया बेड़ा पार, काहे को डरे, काहे को मरे। तो ज्ञान से जियो, प्रसन्न जियो, उद्देश्य ऊंचा करो और अंतःकरण शुद्ध रखो। तो ये आध्यात्मिक दिवाली आप मिला दो। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय सत्संग देवाय संग देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। लौकिक दिवाली आए उसके पहले तुम्हारी आध्यात्मिक दिवाली, ज्ञान दिवाली, भक्ति दिवाली, प्रेम दिवाली प्रभु ने मनाने को अवसर दे दिया है।